हेलो दोस्त, तो आज हम बात करेंगे सीड टेक्नोलॉजी का एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। डेवलपमेंट ऑफ सीड प्रोग्राम, यानी कि सीड प्रोग्राम को डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया अपनाई जाती है। बहुत ही सिंपल वे में और भोजपुरिया लैंग्वेज में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ सीड प्रोग्राम यानी कि सीड प्रोग्राम यानी कि बीज कार्यक्रम के लिए कौन डेवलप सीड प्रोग्राम के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया फॉलो की जाती है। बहुत ही जबरदस्त लॉजिक और ट्रिक के साथ हम बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है देयर आर 3 बेस फॉर ए सीड प्रोग्राम, यानी कि जो आधार होता है सीड प्रोग्राम का वह 3 होता है। हाई लेवल सपोर्ट, और एक है प्रोडक्टिव प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, और थर्ड है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। ठीक, तो यह क्या होता है पहले इसके बारे में हम जान जाते हैं। हाई लेवल सपोर्ट यानी कि सीड प्रोग्राम को डेवलपमेंट करने के लिए हाई लेवल सपोर्ट यानी कि उच्च स्तर के लोगों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हाई लेवल सपोर्ट में ओनली गवर्नमेंट अपना सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम को डेवलपमेंट करने के लिए अपना रोल अदा करता है, क्योंकि गवर्नमेंट इज ए एपेक्स बॉडी। ठीक है, तो हाई लेवल सपोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसमें सीड प्रोग्राम को डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट अनेक प्रकार की क्राइटेरिया फॉलो करती है। प्रोडक्टिव प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, इसमें क्या होता है कि सीड प्रोग्राम को डेवलपमेंट करने के लिए एक प्लांट ब्रीडर का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि सीड में कौन कौन सी क्राइटेरिया होनी चाहिए। सीड की जेनेटिकल प्योरिटी पर बात करेगा, उसकी वायबिलिटी पर बात करेगा, सीड टेस्टिंग पर बात करेगा। जितने भी पैरामीटर्स होते हैं एक प्लांट ब्रीडर के थ्रू एक सीड के प्रति, वे इसके अंतर्गत आते हैं। और थर्ड में था कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, इसमें क्या किया जाता है कि और अधिक इसमें एफर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इन दोनों से अधिक, ताकि जो आपका सीड प्रोग्राम्स है वह बेटर तरीके से सीड प्रोग्राम्स का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ सीड प्रोग्राम। सीड प्रोग्राम कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सीड प्रोग्राम, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑफिशियल सीड प्रोग्राम, और सेकंड है सेमी ऑफिशियल सीड प्रोग्राम, और थर्ड है प्राइवेट सीड प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि सीड प्रोग्राम मुख्य रूप से केवल 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट मैंने बताया ऑफिशियल सीड प्रोग्राम, और सेकंड बताया सेमी ऑफिशियल सीड प्रोग्राम, और थर्ड बताया मैंने प्राइवेट सीड प्रोग्राम। ठीक है, तो देखिए ऑफिशियल सीड प्रोग्राम का मतलब क्या होगा, यानी ऑफिशियल है, यानी कि इसमें केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल सीड प्रोग्राम के अंतर्गत आएगा। सेमी ऑफिशियल सीड प्रोग्राम के अंतर्गत क्या होगा कि यह गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के थ्रू, यानी कि प्राइवेट सेक्टर ही होगा लेकिन उसमें गवर्नमेंट का भी रोल होगा। ठीक है, यानी कि प्राइवेट ही रहेगा लेकिन गवर्नमेंट की तरह कार्य करेगा। ठीक है, और जो ऑफिशियल सीड प्रोग्राम होता है, ठीक है, यह इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। ठीक है, यह पूर्ण रूप से ऑफिशियल सीट प्रोग्राम आप देखते होंगे कि आजकल आधुनिक समय में ऑफिस में जितने भी गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं वे पूर्ण रूप से अपना कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं, जबकि एक प्राइवेट टीचर जो होता है खून पसीना एक करके बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन एक सरकारी टीचर क्या होता है, बस बैठकर पंखे की हवा लेता है। तो यहीं पर यहाँ पर भी यही नियम लागू किया जाता है कि जो ऑफिशियल सीट प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट के थ्रू होता है, लेकिन सिविल सीट प्रोग्राम जो होता है इसमें गवर्नमेंट भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है, लेकिन प्राइवेट सीट प्रोग्राम जो होता है वह सबसे बेटर होता है, क्योंकि हर एक प्राइवेट कंपनी अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी एफर्ट करता है ताकि वह अपने सीट प्रोग्राम को डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। स्टेप इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ सीड प्रोग्राम, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए सीड प्रोग्राम के डेवलपमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा गया है अवेलेबिलिटी ऑफ सुपीरियर वैरायटी, यानी कि अच्छे क्वालिटी की प्रजातियों का विकसित होना, यानी कि अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता होना चाहिए, सुपीरियर वैरायटी एकदम बेटर क्वालिटी का। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ अदर इनपुट, ठीक है, अदर इनपुट सोर्स भी होनी चाहिए। थर्ड है टारगेट फॉर एक्रिएजेस अंडर हाई यील्डिंग वैरायटीज फिक्स्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू हाई यील्डिंग वैरायटी का टारगेट होनी चाहिए। ठीक है, और फोर्थ में लिखा गया है कलेक्शन ऑफ क्लाइमेटोलॉजिकल डाटा, यानी कि कलेक्शन ऑफ क्लाइमेटोलॉजिकल डाटा, यानी कि सीड प्रोग्राम को डेवलपमेंट करने के लिए जहाँ पर सीड प्रोग्राम को डेवलपमेंट किया जाता है वहाँ के क्लाइमेटिकल रीजन्स के बारे में भी आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि वह सीड प्रोग्राम उस क्लाइमेटिक रीजन्स में उसका डेवलपमेंट हो सकेगा या नहीं। ठीक है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग
सीड क्राफ्ट, ठीक है। पैकेज ऑफ प्रैक्टिस यानी कि सीड प्रोग्राम को डेवलपमेंट करने के लिए उसकी पैकेजिंग और पैकेज प्रैक्टिस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग सीड क्राफ्ट, फार्म की साइज कैसी है, मेथड ऑफ कल्टीवेशन कैसा है। यानी कि सीड प्रोग्राम को डेवलपमेंट करने के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि आपकी फार्म की साइज बड़े है या छोटा है, उस पर भी डिपेंड करता है। और क्रॉप के कल्टीवेशन पर डिपेंड करता है कि आप किस क्राइटेरिया के थ्रू क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है। और 7th में लिखा गया है फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ सीड ग्रोवर, यानी कि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस यानी स्रोत है कि नहीं सीड को ग्रो करने के लिए, तभी आपका सीड प्रोग्राम बेटर रूप से उसका डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। यदि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है कम है तो आप सीड को बेटर तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे, यानी सीड प्रोग्राम को बेटर रूप से उसको डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन स्कीम नेमली, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन स्कीम मुख्य रूप से 2 प्रकार से होते हैं, एक 2 स्टेज होता है और 3 स्टेज मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। एनी अदर एट्रीनेंट इन्फॉर्मेशन, और दूसरी भी इन्फॉर्मेशन को ध्यान दिया जाता है डेवलपमेंट ऑफ सीड प्रोग्राम। तो यही था डेवलपमेंट ऑफ सीड प्रोग्राम्स के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि एक्सप्लेन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीड प्रोग्राम, या तो पूछेगा कि टाइप ऑफ सीड प्रोग्राम, या तो पूछ देगा कि स्टेप इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ सीड प्रोग्राम, कौन कौन सी स्टेप इन्वॉल्व होते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड प्रोग्राम, ठीक है। तो बहुत ही बेटर तरीके से मैंने आपको समझाया। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मेरे द्वारा बताया गया हर एक स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जनरल सीड प्रोडक्शन, ठीक है। जनरल सीड प्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि सीड का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स सीड प्रोडक्शंस को पढ़ने के उपरांत यानी सीड टेक्नोलॉजी उनको बहुत ही बोरिंग लगता है। तो सीड टेक्नोलॉजी का पूरी ब्रह्मास्त्र वीडियो इस चैनल पर आने वाली है, तो प्लीज़ इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, तो ताकि वीडियो लॉन्ग न हो सके और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।